ये मान के चलो कि बहुत सोचने के बाद आपने टर्म इंश्योरेंस खरीदने का डिसीजन लिया। जब इंश्योरर पूछेगा कि स्मोक करते हो या नहीं, तो क्या जवाब दोगे? नहीं यार, कभी कभार एक बार दोस्त के साथ हो जाता है। हाँ सर, सिर्फ पार्टीज में। नहीं यार, मतलब मैं ऐसे रेगुलरली तो स्मोक नहीं करता, पर ऐसे दोस्तों के साथ ऐसे कैजुअली हो जाता है ऐसे कभी कभी। इंश्योरर बोलेगा, ओ भाई आपको टर्म इंश्योरेंस तो हम दे देंगे, बट नॉर्मल वाला नहीं, एक स्पेशल वाला, वो भी एक स्पेशल रेट में। और जब आप प्रीमियम्स देखेंगे तो आपको ऐसा शॉक लगेगा कि आपको पक्का पछतावा होगा आपकी स्मोकिंग हैबिट्स पे। हाँ, 50,000 रुपए। देखिए, इंश्योरेंस कंपनीज टर्म इंश्योरेंस देते वक्त काफी सेलेक्टिव होती है। क्यों, आप पूछ सकते हैं। क्योंकि हर इंसान के लाइफस्टाइल, हेल्थ और हैबिट्स पर यह डिपेंड करता है कि उनका रिस्क फैक्टर कितना है। आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स के टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम्स के बारे में। सबसे पहला सवाल जो आता है वो ये है कि स्मोकर किससे कहा जाता है? जो टोबैको या निकोटिन प्रोडक्ट्स कंज्यूम करता है, चाहे वो सिगरेट हो, गुटखा या पान मसाला, उससे स्मोकर कहा जाता है। अगर आपने पिछले 2 या 3 साल में टोबैको को यूज किया है तो आपको स्मोकर कैटेगरी में डाला जाएगा। अलग अलग इंश्योरेंस के हिसाब से ये टाइम फ्रेम थोड़ा वेरी कर सकता है। अब बात आती है कि इंश्योरेंस कैसे स्मोकर और नॉन स्मोकर को आइडेंटिफाई करते हैं। जब आप इंश्योरेंस एप्लीकेशन भरते हैं तो आपसे कुछ लाइफस्टाइल रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, जैसे क्या आप स्मोक करते हैं, पिछली बार कब आपने टोबैको कंज्यूम किया था, कितनी सिगरेट्स आप डेली या मंथली स्मोक करते हैं, चाहे आप ओकेजनली या रेगुलरली स्मोक करते हो, ये इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। अब कोई स्मार्ट बंदा पूछेगा, इंश्योरेंस कंपनी को कैसे पता चलेगा कि मैं स्मोकर हूं, मेरे खिड़की से अंदर झाकेगा क्या? इंश्योरर्स भी बड़े स्मार्ट हैं। वो आपका यूरिन कॉटनाइन टेस्ट करते हैं, जिससे निकोटिन लेवल्स ट्रेस किया जाता है। अगर आपने नॉन स्मोकर के तौर पर अप्लाई किया है लेकिन टेस्ट में निकोटिन मिलता है तो प्रीमियम रिवाइज करके स्मोकर कैटेगरी का कर दिया जाता है। चलिए अब देखते हैं कुछ रियल लाइफ प्रीमियम कंपैरिजंस। यहां हमने लिया है एग्जाम्पल के लिए एक 30 साल का मेल जिसको चाहिए 2 करोड़ का कवरेज अंटिल ही 65। ये देखकर आप समझ सकते हैं कि स्मोकर प्रीमियम्स नॉन स्मोकर प्रीमियम्स के मुकाबले 60 to 100% ज्यादा होता है। अब ये सवाल उठता है कि स्मोकर्स को इतना ज्यादा प्रीमियम क्यों देना पड़ता है? स्मोकिंग हेल्थ के लिए हानिकारक होती है, ये हम सब लोग जानते हैं, और इससे लंग कैंसर, रेस्पिरेटरी डिसीजेस, ब्रोंकाइटिस जैसे सीरियस इलनेसेस का रिस्क स्मोकर्स के लिए ज्यादा होता है। इस वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम हो जाती है और इंश्योरर्स के लिए ये एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। इसीलिए हायर प्रीमियम्स चार्ज किया जाता है इनके लिए। हमारी एडवाइस ये है कि हमेशा इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करते वक्त सच बोलना बेहतर है। अगर आपने पास्ट 24 या 36 मंथ्स में टोबैको कंज्यूम किया है तो स्मोकर प्रीमियम्स के साथ प्रोसीड करिए। ये जरूरी है कि स्मोकर प्रीमियम्स थोड़े ज्यादा होते हैं, लेकिन टर्म इंश्योरेंस का असली पर्पस है अनसर्टेनिटी से आपको और आपके परिवार को बचाना। और मान लीजिए आप इंश्योरेंस लेने के बाद स्मोकिंग शुरू करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना जरूरी है, लेकिन इससे आपके प्रीमियम्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप स्मोकर है या नॉन स्मोकर, अपने लिए सही टर्म इंश्योरेंस लेना जरूरी है। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। धन्यवाद।